हेलो एंड वेलकम इन माय टेक वैली। पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम आ गए हैं। और लेक्चर नंबर 2, पिछले लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि पाइथन क्या होती है, पाइथन क्यों ज़रूरी है, पाइथन किस किस फील्ड में यूज़ होती है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइथन जो है, गूगल पे जाते हैं, पाइथन पर अगर आप लिखेंगे पाइथन तो पाइथन की जो वेबसाइट है python.org, इस पर अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड में विंडोज़ के लिए डाउनलोड्स हैं। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं वर्जन्स की। देखिए पाइथन जो है ना, वो सोर्स कोड भी अवेलेबल है, मींस आप उसे कंपाइल करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है और लाइनक्स के लिए भी, मतलब सभी, ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए है। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है, हम कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे। देखिए अभी 2 वर्जन अवेलेबल हैं, पाइथन 3.x और पाइथन 2.x। x मतलब कि वर्जन चल रहे हैं 1 2 3 4, अब ये 7 आ गया है, इसमें 6 है। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है पाइथन में, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, देखिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी है कि भाई नहीं जी पाइथन 2.7 ही चलाना है, तो ठीक है पाइथन 2.7 पे ही करिए। लेकिन सीखने के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर से डिफरेंस है। अच्छा, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो पाइथन 3.6 में आप जाइए, जो लेटेस्ट। देखिए जब भी आप लर्निंग फेज़ में होते हैं ना, तो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है, तब तक आप सीख कर निकलते हैं, तब तक चेंज हो जाती है। तो कम से कम अभी तो सीखने के टाइम पर तो लेटेस्ट सीख लो। ठीक है, तो पाइथन 3.6। अच्छा, यहाँ से देखिए, अब एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो एक सेटअप आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ के लिए। अब देखिए मैं अभी जो टारगेट मैं अभी कर रहा हूँ इस लेक्चर में, वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहा हूँ। विंडोज़ यूज़र्स को थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए दिक्कत अब मैं बताता हूँ क्या, कि मैंने जैसे कहा ना कि हम पाइथन को काफ़ी आगे तक लेकर जाएंगे, तो पाइथन में है ना, हमें काफ़ी सारे पैकेजेस की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, एड ऑन्स जिसे कहते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा चीज़ें की, मतलब एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आप को बड़ी दिक्कत होगी इंस्टॉलेशन में, जो लोग विंडोज़ पे ही काम करते हैं, लाइनक्स का जिन्हें आइडिया नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो इस वाली पाइथन को इस तरह से इंस्टॉल ना करें, मैं बताऊँगा उसका तरीका। और जो लोग लाइनक्स पे हैं, जो लोग लाइनक्स यूज़ करते हैं, उन्हें आइडिया होगा कि sudo apt-get इंस्टॉल करके आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसका लेक्चर भी मैं दूंगा। तो आज मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ विंडोज़ पर। अब क्योंकि मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो थोड़ा लंबा है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये वाली पाइथन तो बिल्कुल, मतलब एक जस्ट आपको इंजन दे देगा पाइथन का। पाइथन काम करेगी, ठीक है, इस पर IDE भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इससे बेटर सोच रहा हूँ। एक और चीज़ है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होंगी, अगर आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं। ठीक है, एनाकोंडा पाइथन, आप यहाँ पर जाएंगे तो एनाकोंडा पाइथन की ये वेबसाइट है। अब देखिए आप, एनाकोंडा जो है वो विंडोज़ के लिए भी है। ये फ़ायदा आप इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या बेनिफिट है। देखिए पाइथन में ना, अभी आप सुनेंगे, अगर आप नए हैं तो आप सुनेंगे SciPy, NumPy। ठीक है, आपको प्लॉटिंग करनी है, आपको बहुत सारे काम होते हैं पाइथन में। ठीक है, तो वो सारे पैकेज आपको जब चाहिएंगे तो आप कैसे उसको लेकर आएंगे। ठीक है, और ठीक है, विजुअल स्टूडियो के साथ इंटीग्रेशन करना है, ये सब चीज़ें हम धीरे करके चलाएंगे आगे। तो क्यों ना एक सुपर सेट, देखिए एनाकोंडा पाइथन जो है वो ये अलग नहीं है इस वाली पाइथन से। आप सोच रहे हो कि अलग है, ऐसा नहीं है। ये जो पाइथन है ये कोर पैकेज है, और ये एनाकोंडा जो पाइथन का पूरा एक तरह का बंडल है, एक तरह का पूरा बंडल देता है आपको एक साथ। तो और तीनों के लिए अवेलेबल है जी, विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है और लाइनक्स के लिए भी है। आज हम यहाँ पर विंडोज़ का देखते हैं, तो देखिए इसमें 3.6 लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा है। 64 बिट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो आप ये वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 32 बिट है तो ये वाला। अच्छा, अगर आप 2.7 पे चाहते हैं इंस्टॉलेशन, तो 2.7 के लिए ये है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए जी, 64 बिट इंस्टॉलर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, इसको क्लोज कर दीजिए। ये देखो डाउनलोड शुरू हो गया, क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है,
ये कुछ MB का ही है, मतलब होगा ये जो है ना करीब करीब 300-400 MB का तो होना चाहिए। अभी देखते हैं जी, डाउनलोड में जाते हैं। डाउनलोड में देखिए ये आ गया एनाकोंडा, और ये है जी हाँ 421 MB। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई जी हमारे पास। अब ये आपसे कह रहा है जी वेलकम टू एनाकोंडा 3 4.3.0 64 बिट सेटअप। नेक्स्ट कीजिए, ये यहाँ पर ठीक है इसका लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है, आई एग्री, जस्ट मी ऑल यूज़र्स। अगर आपकी विंडोज़ मशीन पर एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट हैं, आप अलग अलग अकाउंट से लॉगिन करते हैं विंडोज़ मशीन पे, तो ऑल यूज़र्स कर दीजिए अगर आप चाहते हैं सभी लोग यूज़ करें। और अगर आप जो है ना सिर्फ इस मशीन पे, जिस मशीन में मतलब जनरली विंडोज़ में एक ही लॉगिन आप रखते होंगे उसी से लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना, जस्ट मी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है जी, ये आपसे कह रहा है जी इसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्पेस रिक्वायर्ड 1.8 GB, और मेरी हार्ड डिस्क में अभी अवेलेबल है, ये C ड्राइव में जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरी हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो 127 GB दिखा रहा है अवेलेबल, और इसकी रिक्वायरमेंट 1.8 GB की है। तो रिक्वायरमेंट का भी आप ध्यान रखें, 1.8 GB आपके C ड्राइव में या जिसमें भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। ये डायरेक्टरी चेंज करनी है, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए ऑप्शन जो दो अभी सेलेक्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ऐड एनाकोंडा टू माई पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब जो लोग जानते हैं कि ये पाथ वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, नहीं जानते तो इसको चेक रखो, अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपको प्रोग्रामिंग अगर करनी है ना, पाइथन में आप प्रोग्रामिंग करते हैं, C++ पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो मैं कहता हूं जी फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए लाइनक्स एनवायरनमेंट को। मैं यहाँ विंडोज़ पे क्यों बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ विंडोज़ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग लाइनक्स पे काम करते हैं वो उनको आइडिया ऑलरेडी है कि लाइनक्स पे C को कैसे चलाना है, C++ को कैसे चलाना है, पाइथन को कैसे चलाना है। लेकिन जो लोग नए होते हैं वो जनरली वो विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं दोनों की हेल्प, दोनों का काम चल जाए। लाइनक्स वालों को तो पता ही है ना कि कैसे चलता है, और जो लोग विंडोज़ पर हैं उनको पहले मैं थोड़ा सा सिखा दूं, उसके बाद आपको वो लेक्चर भी, मैं भी लाइनक्स के लेक्चर भी अपलोड करूंगा कि हाउ टू यूज़ लाइनक्स को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, मेरी एक C की सीरीज़ चल रही है, उसमें भी मैं लाइनक्स पर लेकर आऊँगा लोगों को कि C को या C++ को लाइनक्स में कैसे यूज़ करते हैं, और पाइथन वालों को भी लेकर आऊँगा, क्योंकि ये जो पावर है ना इन लैंग्वेजेस की ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के साथ, वो आपको और बेनिफिट देगी। ठीक है, और स्टूडेंट लाइफ में या लर्निंग फेज़ में आज की डेट में लाइनक्स आना चाहिए, लाइनक्स भी आना चाहिए। ठीक है, आप विंडोज़ पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन लाइनक्स को भी सीखिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने देखिए एक ऑप्शन है, रजिस्टर एनाकोंडा एज माई डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.6। ठीक है, इंस्टॉल, ये सेटअप चलेगा। देखिए ये इंस्टॉल कर रहा है पाइथन 3.6। ठीक है, ये वही वर्जन है जो अभी आप वहाँ देख रहे थे। ठीक है, तो ये भी वही पाइथन यूज़ करता है, ये कोई अलग पाइथन नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5-7 मिनट का ही टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए कुछ पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी ना, हम जैसे मैंने कहा था कि कुछ हम यहाँ पर पैकेज एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, ये वो पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। पाइथन तो इंस्टॉल हो गई है, तो इसमें जो पैकेज मैनेजमेंट है ना विंडोज़ में, वो एनाकोंडा के थ्रू थोड़ा इजी हो जाता है, और लाइनक्स में भी इजी हो जाएगा एनाकोंडा के थ्रू। लेकिन वहाँ पर तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं जिसके थ्रू हम जो पैकेज मैनेजमेंट है वो कर लेते हैं पाइथन की। लेकिन विंडोज़ में लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो एनाकोंडा ठीक है, बेटर है। इस पर शो डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाता रहेगा कि ये क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देगा। पैकेज मैनेजमेंट इसमें काफ़ी अच्छी है। देखिए SciPy भी इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता SciPy क्या है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। स्पाइडर, अब ये स्पाइडर इंस्टॉल कर रहा है। स्पाइडर हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ये नेक्स्ट के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर आ गया थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा और लर्न मोर अबाउट। इस पर क्लिक करोगे, फिनिश करोगे तो नेट कनेक्टेड है क्योंकि मेरा, तो ये भी अपना वेब पेज खोल देगा। चलो जी, लर्न बाद में कर लेंगे, फिनिश। तो हमारा एनाकोंडा यानी कि पाइथन इंस्टॉल हो गई है। अब कैसे वेरीफाई करें जी, कहाँ क्या आया होगा। ठीक है, तो आप देखिए विंडो की
प्रेस कर कर भी देख सकते हैं, साइड में आपको एनाकोंडा अगर आप टाइप करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अभी फ़िलहाल हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल अभी आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो आपका पाइथन है वो इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने CMD ओपन किया, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, और इसको 28। अच्छा, अब यहाँ पर आप लिखिए पाइथन। अगर आप पाइथन लिखेंगे ना तो ये आ जाना चाहिए। देखिए हम दिखा रहा है पाइथन 3.6.0, एनाकोंडा 4.3, और ठीक है यहाँ पर इसका मतलब हमारी पाइथन इंस्टॉल हो गई है। और टेस्टिंग, चलो जी टेस्टिंग कर लेते हैं, कोई स्टेटमेंट लेते हैं। हेलो, हेलो आ गया जी। तो आज हमने पाइथन इंस्टॉल कर ली। आज के लेक्चर में अब देखिए लाइनक्स पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। मोस्टली अगर आप यूबेंटू यूज़ कर रहे हैं तो बिन यूटिल्स आप इंस्टॉल, मैं बताऊंगा सब कुछ, वैसे मैं बता देता हूं। जनरली नॉर्मली पाइथन इंस्टॉल होती है, पाइथन वगैरह में, सॉरी यूबेंटू में पाइथन इंस्टॉल होती है। और डेवलपमेंट टूल्स अगर आप सेंटोस, फेडोरा वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप इंस्टॉल करके अगर आप जो है ना इंस्टॉल करेंगे डेवलपमेंट टूल्स को, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो फिलहाल विंडोज़ पर तो आप कर ही लीजिए। और एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन, अभी देखिए एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन आप यूबेंटू पे और मैक पे, मतलब लाइनक्स पे और मैक पे कैसे करेंगे वो भी मैं उसका भी लेक्चर अपलोड करूंगा। पर फिलहाल अभी हम जो है ना अभी फोकस करते हैं अपना नेक्स्ट आगे पाइथन पर, और वो भी आपको साइड बाय साइड 1-2 दिन में मिल जाएंगे वो लेक्चर्स भी। तो जो लोग पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पाइथन का इंट्रोडक्शन, मतलब प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट है। अब देखिए जैसे मैंने एक कमांड लिखी ना, यहाँ पर कोई जैसे सी में क्या होता है पूरा मेन लिखो, ठीक है, पूरा प्रोग्राम बनाओ, कंपाइल करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंटरप्रेटर है, मीन्स आपने एक कमांड लिखी, एंटर, काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो जी आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको आगे ले जाएंगे। अगर इंस्टॉलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जो माई टेक वैली मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर आप मुझे मेल करिए। और कुछ इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं आप वो सॉल्व करूँगा। तो वैसे एनाकोंडा बहुत सिंपल है। विंडोज़ में तो आपने देखा होगा मैंने कोहै ऑप्शन नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट 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 करते गए, इंस्टॉल हो गया। पैकेज मैनेजमेंट मैंने एनाकोंडा इसलिए लिया है ताकि पैकेज मैनेजमेंट आपको जो है ना डिफ़िकल्ट ना लगे आने वाले समय में, अगर आप विंडोज़ पर ही रहते हैं तो भी। ठीक है जी, तो लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और शेयर कर दो किसी को अगर आप चाहते हैं कि वो देख ले, जो है ना पाइथन वो सीख ले, आपका कोई फ्रेंड हो। और अगर कोई डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूँ डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं किया है तो, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो दिख जाए कि ये मतलब मैंने वीडियो अपलोड किया है। क्योंकि अब पाइथन के पूरी कोशिश करूँगा डेली एक लेक्चर आपको मिले, तो क्योंकि उसके बाद मुझे और चीज़ें भी पढ़ानी है, तो मैं पाइथन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा। तो डेली एक लेक्चर आएंगे, उधर सी की सीरीज़ चल रही है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू।